हादसा नहीं था, मंसूबा था, तब जाके आज ये जमीन इस अंदाज में है। आए दास्तान शुरू करते हैं। कल बात यहां तक पहुंची कि सूरज बन गया। सूरज हमारे कायनात के इस हिस्से में, सूरज वजूद में आ गया। कायनात के इस हिस्से में अंधेरे में पहली बार रोशनी का चिराग जल गया। कायनात के इस हिस्से में एक नया सूरज धड़कना शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, यहां से असल दास्तान शुरू हुई। यहां से अभी सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन अभी क्या मामला है कि सूरज के जन्म के बाद सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करता हुआ बेशुमार मादा, पत्थर, धात, बर्फ के टुकड़े, गर्द के बड़े बड़े बादल मौजूद हैं अभी। और सूरज की ग्रेविटी का यह आलम है कि सूरज के गिर्द ये सब कुछ जो घूम रहा है, सूरज की ताकतवर ग्रेविटी ने सबको अपनी तरफ खींच रखा है। किसी को अपने अंदर निगल लिया है, किसी को अपने इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर कर दिया। यह आलम है। अब जब सूरज के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं, ये जमीन की पैदाइश की बात हो रही है, ये सारी चीजें घूम रही हैं, तो इन घूमने वाले पत्थरों का आपस में टकराव होना अब शुरू हुआ है। अब कहीं छोटे छोटे टुकड़े टकरा के आपस में जुड़ गए हैं, कहीं बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकराकर मजीद टूट गए हैं, कहीं दोबारा मिल गए हैं। हर टकराव आग बन जाता है। अब आलम क्या है? आग है, चिंगारियां हैं और बहता हुआ लावा है। दर्जा हरारत आसमान को छू रहा है। सूरज की पैदाइश के बाद यह अमल जारी है, जारी है, जारी है। कितने अरसे तक जारी है? 100 साल तक जारी है? नहीं। लाख साल तक जारी है? नहीं। 10 लाख साल तक जारी है? नहीं। 50 लाख साल तक जारी है? नहीं। करोड़ साल तक जारी है? नहीं। कम से कम अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ सालों तक यह सिलसिला जारी रहा। सूरज वजूद में आ गया है और सूरज के इर्द गिर्द ये कयामत बरपा है। ये चीजें आपस में टकरा रही हैं, टकरा के जुड़ रही हैं, टूट रही हैं, अलग हो रही हैं। कम से कम जब 3 करोड़ सालों तक ये सिलसिला जारी रहा है, तब जाकर हमारी जमीन की इब्तिदाई शक्ल सामने आना शुरू हुई है। कम से कम 3 करोड़ साल, कम से कम 3 करोड़ साल। और जमीन की इब्तिदाई शक्ल है। जमीन इस शक्ल में नहीं अभी, यानी अब जमीन अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऑब्जेक्ट उभरने लगा है जो हर टकराव के बाद मजीद बड़ा हो रहा है। ये वो लम्हा है जब एक इंतहाई दहकता हुआ नई जमीन का बीज बोया जा चुका है।